मैं अभी छोटा हूं ना, आप सोचेंगे कि मैं सुनी सुनाई कह रहा हूं। कुछ दिन तक कहीं कुछ न देखें, दुनिया भर के नफरत गढ़ इस एक प्रीत महल के आगे न। बहुत सुंदर कहानी सुनाई सर आपने, बहुत ही शाही कहानी है। आपने कहानी में मुझे बहुत सारी चीजें जो बहुत अच्छी लगी। शरीर में एक म्यूजिकल रिदम होती है, बहुत सुंदर जी बताया आपने। इस कहानी, इस शाही कहानी में आपने सती प्रथा का भी जिक्र किया जो बहुत जरूरी था। और जो सबसे सुंदर लाइन मुझे लगी इस कहानी में, मैं नहीं मान सकता कि कोई नाक के आर पार कील से छेद कर दे तो नाक के मालिक को दर्द नहीं होगा, लेकिन फिर उस छेद में अन्य धातुओं की चीजें फंसा लेना और हमेशा इसी तरह रहना, ऊपर से गर्व से कहना कि इस छेद में जो हीरा है वो बहुत वजनी है। सर ये आपने जो मनोवैज्ञानिक बात कही है, ये बहुत ही सुंदर बात कही है। आपकी जो कहानी है, इसका उद्देश्य बाहरी वैभव के पीछे छिपे मानवीय श्रम और असमानता का भी हमको सम्मान करना चाहिए। ये आपने कहानी के जरिए हमें बताया है। कहानी में आपने हमें बताया कि किस तरह से पाश्चात्य संस्कृति में और भारतीय संस्कृति में अपना जी वैवाहिक जीवन का जो आपने अंतर इसमें स्पष्ट किया है कि आजीवन जीवन साथी का जो आपने जिक्र किया है। इस शाही कहानी में वक्त महल नाम की जो आपकी कहानी है, आपने ये बताया कि परिवार में जो वरिष्ठ सदस्य हैं, उनकी सहमति लेना बहुत ज़रूरी है। एक आपने जो सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक खेल है, जो ग्रामीण क्षेत्र में आज भी खेला जाता है, शहरों में भी खेला जाता है, कबड्डी के खेल का जो आपने ज़िक्र किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भव्य ताजमहल के पीछे जो वास्तविक समस्याएँ हैं, उनकी ओर आपने पाठकों का ध्यान खींचा है, जैसे यमुना का गंदापन या मज़दूरों का अनदेखापन। ये जो आपने ध्यान खींचा है हमारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई विषय हैं, जैसे महल को आपने वैभव के प्रतीक के रूप में दिखाया है, डायरी को आपने स्मृति के प्रतीक के रूप में दिखाया है, और ताजमहल का जो आपने ज़िक्र किया है, जो प्रेम की निशानी है, ये बहुत ही सुंदर आपने एक आपने ज़िक्र किया मन्नत के धागे। ये जो हमारी परंपरा थी, मन्नत के धागे बाँधना अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए, कोई भी अपना इष्ट देवता या वृक्षों के जो हम मन्नत का धागा बाँधते हैं, इसका आपने आपकी कहानी में बहुत ही बखूबी ज़िक्र किया है। सामाजिक असमानता को इस कहानी में आपने दिखाया है। सर बहुत ही सुंदर कहानी है आपकी वक्त महल। इस कहानी के बारे में आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आदरणीय प्रबोध कुमार जी।